अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश सी गर्ल्स टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। चेक फैब्रिक से बनाया है मैंने इसमें, और कॉलर इसमें बनाई मैंने, कोट कॉलर बनाया है। साइड में इसमें चुने हैं, स्मोकिंग बनाई है। इस तरह की टॉप बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, और ये 33 इंच की टॉप है लेंथ में। और फ्री स्टाइल होती है, इनको वीक गर्ल्स भी पहन सकती हैं और सेहतमंद ख़वातीन भी पहन सकती हैं इस तरह का, क्योंकि ये काफ़ी खुली ये टॉप्स होती हैं। आजकल इस तरह के टॉप जो हैं वो ट्रेंड में हैं। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, मैंने इसका 2.5 मीटर इसमें कपड़ा लिया है। इसका अर्ज़ 1 गज़ है, 30 इंच इसका अर्ज़ है। अब सबसे पहले हम इसका बैक तीरा लेंगे। ये मैंने 34 इंच का बैक तीरे की लेंथ ली है। और अब जितना हमारा शोल्डर अगर 15 इंच है तो मैं 2 इंच कम कर दूंगी, मैं 13 इंच का मैं शोल्डर लूँगी। तीरे की लंबाई 34 इंच और तीरे की चौड़ाई 13 इंच। बैक तीरा है, फ्रंट का तीरे में आपने जैसे कि देखा है इसमें बॉक्स प्लेट डली हुई है, तो इसलिए हमें फ्रंट का तीरा जो है ज़्यादा लेना है। इसलिए मैं बैक का तीरा पहले मैंने इसको कट कर लिया है, जो इसका साइज़ है नॉर्मल। अब मुझे इसमें जो प्लेट डालनी है वो 2.5 इंच चौड़ाई की प्लेट डालनी है, यानी 1.25 इंच की प्लेट हमारी नज़र आएगी। जितनी मैंने तीरे की लेंथ है इतनी लेंथ लेने के बाद हम प्लेट्स के हिसाब से मैं तकरीबन ये 2.5 इंच तो मैं इसके लिए ले लूँगी, एक दरमियान के सेंटर की प्लेट। और मैं 4 इंच जो है साइड में 2 प्लेट डालनी है, उसके लिए मैं 4 इंच उसके लिए फ़ालतू लूँगी। तकरीबन 6.5 इंच मैंने इसमें फ़ालतू ले लिया है कपड़ा। बेहतर है कि हम 6.5 इंच की भी जगह 1-2 इंच फालतू ले लें, क्योंकि जब ये हमारा पैटर्न फ्रंट का तैयार हो जाएगा तो फिर हम चाहें तो उसमें कटिंग करके उसको वापस अपने बैक तीरे के मुताबिक कम कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको 1-1.5 इंच और ज़्यादा फालतू लिया है। अब आप ये देख सकते हैं फ्रंट तीरा चौड़ा है और बैक तीरा मेरा कम है। अब हम इसके बाजू की लेंथ ले रहे हैं। बाजू की नॉर्मल बाजू की मैं 22 इंच लेती हूँ। अंदर इसमें राउंड होल बनाने के लिए 1.5 इंच एक फालतू लेना है और 2 इंच मैंने इसमें इजाफी लेंथ लेनी है। ये मैंने इस वक्त 25 इंच का बाजू लिया है। इसमें तकरीबन 1.5 इंच हमारा राउंड होल में चला जाएगा। नीचे मैंने इलास्टिक लगानी है, और इसके अलावा ये हमारा तकरीबन 2 इंच जो है मैंने फालतू लिया है, क्योंकि स्लीव जो होते हैं थोड़े से लूज़ होते हैं। जब हम इलास्टिक डालते हैं थोड़ी सी इसकी लेंथ हमें नॉर्मल स्लीव से ज़्यादा रखनी होती है। अब ये बाजू की मैं चौड़ाई 8 इंच रखूँगी। फालतू कपड़ा अलग कर देंगे, और बिल्कुल सीधे बाजू हैं, इनमें कोई कटिंग नहीं है। इसकी कटिंग बेहद आसान है। अब आप देखें, जैसे बिल्कुल सीधे तीरे थे, इनके ऊपर सीधे बाजू लगेंगे, और साइड पैनल जो हैं वो भी बिल्कुल सीधे कपड़े से तैयार होंगे। इसकी कटिंग बहुत सिंपल है। जैसे जितनी नीचे से लेंथ बची है उतनी ही मैंने ये पैनल पूरे अर्ज का ले लिया है, जितना मेरी 1 गज की चौड़ाई थी इस कपड़े की। ये इसमें मैंने 2 साइड के, एक दाएं और एक बाएं, 2 पैनल हमें तैयार करने हैं। आधा हाफ हाफ कर लेना है कटिंग करने के बाद। अब आप ये देखें, ये मैंने पीसेस सामने आपको रख कर दिखा रही हूँ मैं। ये इस तरह से जुड़ेंगे, और फ्रंट का तीरा ज़्यादा है जो चुने डलने के बाद इसके साथ बैक के साथ बैलेंस हो जाएगा। पहले हम ये पैटर्न तैयार करेंगे, बाद में हम ये नेक डिज़ाइन जो है आखिर में बनाएंगे। सबसे पहले दरमियान की बॉक्स प्लेट में एक डाल रही हूँ। अब मैं इसको सेंटीमीटर में ले रही हूँ, 3 सेंटीमीटर, ये तकरीबन 1.25 इंच बनता है। और लंबाई में इसको मैं 12 से 13 इंच तक हम ये प्लेट डाल सकते हैं। ये सेंटर प्लेट है।
एक लंबाई में हम प्लेट डाल लेंगे, थोड़ा सा और नीचे तक चाहें तो और डाल सकते हैं। अब इसको इस तरह फैलाएंगे बॉक्स प्लेट की तरह। बॉक्स प्लेट की तरह फैलाने के बाद हम ये इस तरह फोल्ड करके साइड में इस तरह से प्लेट देंगे। ये देखें, इतना थोड़ा सा मैंने ½ इंच से भी कम बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसकी सिलाई में है 1 इंच तक करूँगी अंदर की साइड फोल्ड करके। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह का 1 इंच का प्लेट डालना है। या अंदर की साइड इसकी फोल्डिंग 1 इंच तक होगी और इसी तरह से इस तरह से आप ये देख सकते हैं। सेंटर में एक बॉक्स प्लेट डाला है मैंने और 2 साइड प्लेट्स इस तरह से डाली हैं। सिलाई मैं पूरी 1 इंच जितनी कर रही हूँ, जबकि ऊपर की तरफ से ये सिर्फ ½ इंच से भी कम नज़र आएगी। ये सेंटर में हमने प्लेट तैयार कर ली है। अब इसका दरमियान का गैप जो है ये 2 इंच तक रहेगा। ये देखें, ये प्लेट दोनों तैयार हो गई हैं। ये 3 प्लेट्स हैं, एक सेंटर में है चौड़ी और 2 साइड में है। अब इसकी मैं आपको चौड़ाई दिखा देती हूँ। देखें, पूरा 2 इंच ये तैयार हुआ है मेरा। यहाँ से 2 इंच की ये सेंटर में इस तरह से ये प्लेट तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। अब हमने ये बैक तीरे के हिसाब से देखना है। अगर ये बैक तीरे के हिसाब से अगर हमारी साइड में से कपड़ा बढ़ रहा है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। 1-1 इंच तक ये दोनों साइड से फालतू है कपड़ा। अब ये क्योंकि हमारा ये अब जो तैयार होने के बाद जो साइज़ है ये बैक तीरे के मुताबिक होना चाहिए। अब चूँकि मैंने इसमें कपड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लिया था इसलिए बढ़ गया। अब ये देखिए, मैं बैक तीरे के मुताबिक इसकी चौड़ाई को देख रही हूँ। इसके मुताबिक करना है मैंने। अब ये इसके मुताबिक है तो हम ये फालतू कपड़ा अलग कर देंगे। अब मैंने एक पेपर लिया है जो कि 11 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई का है। सॉरी, 9 इंच ना इसकी चौड़ाई है और 11 इंच लंबाई है। 9 इंच चौड़ाई है। अब आप ये देखिए, मैंने ये 1 इंच का ये निशान लगाया है क्योंकि आपने देखा कि मेरी जो प्लेट डली हुई थी ये 2 इंच के फासले पर थी, लेकिन मैंने इसका सिलाई का हिसाब छोड़ के ऊपर से 9 इंच है। मेरा पेपर 10 इंच का होना चाहिए था, लेकिन ये मेरा पेपर पतला है। अब मैं इसका सिलाई का निशान जो है 1 इंच से अंदर की साइड पर रखूँगी। ये मेरा असल निशान है और ये मैंने सिलाई के लिए अंदर की साइड एक निशान लगाया है और ये 9 इंच तक ऊपर एक कर्व दे रही हूँ। अगर ये मेरा 10 इंच चौड़ाई का पेपर होता तो मैं जो बाहर वाले निशान है मैं उसी पर निशान लगाती। ये ½ इंच से ज़्यादा है मेरा अंदर की साइड का पेपर और ऊपर से ये 9 इंच है चौड़ाई। लंबाई इसकी 11 इंच है। 12 इंच भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं और लेंथ बढ़ाना चाहें तो और भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मेरा बाहर की साइड से एक फ्रेम तैयार हो गया है। इसी के ऊपर रखकर मैंने इस नेक को डिज़ाइन करना है। कोट कलर का डिज़ाइन है ये। अब आप ये देख सकते हैं, ये मेरी दरमियान की पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है, लेकिन इसको मैंने जो पतला हिसाब बनाया है तो ये सिलाई की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया है। दूसरी साइड से भी जब ये मेरा तैयार होगा तो ये 2 इंच चौड़ाई का तैयार होगा, लेकिन मैं कटिंग 2 इंच से कम कर रही हूँ, यानी तकरीबन ये 1.5 इंच से भी कम, 1.25 इंच की कटिंग है सेंटर की। अब इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे, लेकिन जो बाहर की हम नेक कटिंग करेंगे वो हमारी पूरी नेक होगी। अब ये अंदर वाली जो बॉक्स प्लेट है यहाँ तक मेरी कटिंग है। जो बाहर वाली प्लेट्स हैं ये सिलाई में आएंगी। ये नेक का पीस मैंने अलग कर लिया है।
अब हमने एक और पेपर लेना है। जो मेरी नेक के अंदर से ये कटिंग निकली है, इससे मैंने 1.5 इंच फालतू चौड़ाई लेनी है 1/2 इंच सिलाई के लिए, और 1 इंच हमारा बढ़ा हुआ कॉलर को फोल्ड करने के लिए हम फालतू लेंगे। और यहाँ से भी मैं 1 इंच चौड़ाई फालतू इस वजह से ले रही हूँ, सिलाई के लिए 2 सिलाइयों का हिसाब से मैंने 1 इंच फालतू छोड़ दिया। ऊपर से भी मैं 1 इंच फालतू लूँगी, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि नीचे की तरफ से जब सिलाई होगी तो हमारा 1 इंच लेंथ और कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इस साइड में से 1.5 इंच फालतू लिया है यहाँ से, और जो सिलाई का हिसाब है वो मैंने 1-1 इंच फालतू इसके हिसाब से रखा है। अब देखें, अगर मैं यूँ इस तरह देखें तो ये पूरा 2 इंच बन रहा है। अगर मैं इधर उधर की दाएं बाएं की सिलाई का हिसाब छोड़ दूँ तो ये मेरी पट्टी जो है ये 2 इंच की तैयार हो रही है। एक साइड से ये स्ट्रेट है क्योंकि ये 2 कॉलर कटेंगे। अब इसकी कॉलर की चौड़ाई जो है, ये मेरी नेक जो है 3 इंच की होगी, तो ये 3.5 इंच पर मैं नेक कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फालतू बढ़ा हुआ लिया है ये पेपर। अगर हम जोड़ वाला कॉलर बनाते हैं तो हमें इसी तरह कटिंग करनी है। अगर हमारा कॉलर जोड़ वाला नहीं है, हम किसी हमारे पास ऐसा फैब्रिक हो जिसे हम फोल्ड कर सकते हैं, साइड की सिलाई की ज़रूरत ना हो, तो उसके लिए हम इससे 1 पाँव की सिलाई कम लेंगे। अब मेरे पास ये इकट्ठा फैब्रिक था, तो ये जो मैंने सिलाई के हिसाब से पट्टी छोड़ी हुई है, ये देखें मेरे पास इसमें सिलाई की ज़रूरत नहीं है मैंने ये इकट्ठा फैब्रिक लिया है, तो ये जो सिलाई वाला हिसाब है इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अगर हमारे पास अलग अलग पीस हैं कॉलर के और हमने जोड़ लगाना है, तो फिर हम पूरा इस पेपर जितना लेंगे। अब ये 2 पीस मैंने इस तरह से इस पेपर के मुताबिक कटिंग कर लिए। ये देखें, इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इस तरह से करके रखना है। ये देखें, हमने दाएं बाएं से इसका सिलाई का हिसाब छोड़ने के बाद इसको इस तरह से फिट करना है कि ये हमारा सिलाई का, ये देखें दोनों साइड से इस तरह से आएगा, और सेंटर इसका 2 इंच बनना चाहिए पूरा। अब मैं दिखा रही हूँ कि साइड की, तो आपने कपड़ा मेरा जुड़ा हुआ है तो मुझे साइड की सिलाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर नेक की सिलाई कर रही हूँ मैं। दोनों की नेक की सिलाई की जाएगी, क्योंकि ये कॉलर का ऊपर का हिस्सा बनेगा जो फोल्ड होगा। इसको पलट कर सीधा कर लेंगे हम। दोनों ये मेरे कॉलर तैयार हो गए हैं, इनको आयरन करना है। आयरन करने के बाद एक एक सिलाई हम ऊपर की साइड पे कर लेंगे। ये कोट कॉलर है और इसका ये तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप बिल्कुल आराम से इसको फॉलो करेंगे तो इस तरह से घर में बासानी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हम इसी तरह से बना सकते हैं। ये नेक जो है तकरीबन मेरी 12 इंच की तैयार होगी लेंथ में। अगर हम बच्चों की बनाएं तो हम 8 से 10 इंच रख सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से मिलाना है कि 1-1 पाँव की सिलाई दोनों साइड से ये बढ़ा हुआ कपड़ा होगा। अब हमने इसको इस तरह से सिया है, आप ये देखें। इसको बहुत ही बैलेंस करके इस तरह से रखना है कि सेंटर हमारा 2 इंच का बनेगा। ये देखें दोनों साइड से ये पाँव की सिलाई बढ़ा हुआ है और सेंटर इसका पूरा 2 इंच का हिसाब रखा हुआ है मैंने। अब मैं एक सिलाई पूरी नेक पर इसलिए लगा रही हूँ कि क्योंकि आप ये देख सकते हैं नीचे की बॉक्स प्लेट है, ताकि ये मुझे सिलाई करते वक्त मुझे ये आइडिया रहे कि मुझे कहाँ सिलाई करनी है कॉलर जोड़ते हुए। इसी सिलाई पर कॉलर को जोड़ते हुए यहीं सिलाई की जाएगी। इस तरह से हमें सिलाई के हिसाब से कट लगाना है, क्योंकि कट लगाए बगैर हम नीट तरीके से इसको कॉलर को नहीं जोड़ सकते। ये देखें कट्स लगाने बैलेंस करके। अब ये जो हमारी कॉलर तैयार है, ये देखें ये सेंटर जो है पूरा 2 इंच का है सिलाई के हिसाब से, और कॉलर को नीचे से इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल निशान पर लाकर यहाँ पर हमें ख़त्म करना है और वापस फोल्ड करके इसको एहतियात से जोड़ देंगे। ये डिज़ाइन बिगनर्स के लिए नहीं है। जो लोग ऑलरेडी स्टिचिंग जानती हैं, जो ख़वातीन, वो बआसानी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, लेकिन बिगनर्स को चीज़ें सीधी सीधी काम करने चाहिए। ये चीज़ें आसानी से समझ नहीं आती। अब ये दूसरा हिस्सा जो रह गया था, अब उसको भी इसके साथ इस तरह से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल सिरे पे लाकर इसको सिलाई को ख़त्म कर देंगे। तो आप देखें कितनी आसानी से कोट कॉलर जुड़ गया। ये कॉर्नर्स को हम इस तरह से कट लगा के ख़त्म करेंगे।
इसमें मैंने आप देख सकते हैं कोई लाइनिंग नहीं लगाई है, क्योंकि मेरा फैब्रिक का स्टफ़ जो है ये अच्छा खासा हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। ये विंटर स्टफ़ है, चेक फैब्रिक है ये। अब ये देखिए मैंने कॉलर को फोल्ड कर दिया। अगर हम किसी बारीक फैब्रिक में बनाते हैं, लॉन फैब्रिक में बनाते हैं, तो हमें ज़रूर इसमें कॉटन की लाइनिंग देना पड़ेगी। ये हमारा तीरा जो है वो तैयार हो गया है। अब फ्रंट बैक दोनों तीरों को हम जोड़ देंगे, फालतू कपड़ा कट करेंगे। ये कट कर दिया मैंने, और इस तरह से हम ये तीरे जोड़ लेंगे। ये दोनों तीरे जब हमारे ये ऊपर से जुड़ गया है शोल्डर, अब मैं ये आपको पैनल्स पर सिलाइयाँ लगा कर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने स्मोकिंग बनानी है। पहले हम बड़े टाँके से इसमें सीधी सीधी लाइनें लगा लेंगे। 5 लाइनें लगा रही हूँ मैं इसमें हम लास्टिक डालते हैं, तो हम लास्टिक को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चौड़ा पतला नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें धागा खींचने वाली चुनें ही डालनी पड़ेंगी इसमें। अगर हम हाथ से भी चुनें डालते हैं तो उसको हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही बैलेंस करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि 2 पैनल्स हैं ये दाएं बाएं के, उन दोनों को एक साइज़ का हमें रखना है, तो इसलिए इसमें धागा खींचने वाली ही चुनें डाली जाएंगी। और धागे बड़े बड़े छोड़ देते हैं ताकि हमें इसको धागे को खींचने में आसानी रहे। जब हम धागे खींचते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि ऊपर के धागों को अलग करने के बाद ये नीचे सिटिल में चलने वाले धागे को हमें खींचना होता है। ये देखें ऊपर के धागे मैंने अलग कर दिए। जो सिटिल में चलने वाला नीचे का धागा होता है उन्हीं को हम खींचते हैं। अगर हम एक धागा ऊपर का एक नीचे का ले लें तो ये हमारी चुनें कभी भी नहीं डलेंगी। देखें आराम आराम से इसको बहुत एहतियात से डालना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है और इसको हमें बैलेंस करना है। ये मैं 10 इंच तक इसकी चौड़ाई रखनी है मुझे। ये 18 इंच का था हाफ, जैसे कि मैंने बताया। ये 1 इंच चौड़ाई का मेरा पीस था जिसमें से मैंने 2 पैनल बनाए। इस तरह चुने डालने के बाद हमें 10-10 इंच के मुताबिक इसको करना है चौड़ाई। अब ये स्लीव्स का नीचे का हिस्सा है जिसमें मैं इलास्टिक डाल रही हूँ, राउंड होल बना रही हूँ, और दरमियान में इलास्टिक रखने के बाद बहुत इजी है ये। इस तरह से इलास्टिक रखने के बाद हम राउंड होल बनाते हैं। स्लीव तैयार करें क्योंकि अब इस पैनल को हमें स्लीव्स के साथ जॉइंट करना है। अब जितनी हमें इसकी चौड़ाई रखनी है इसके मुताबिक रखेंगे। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि स्लीव्स के में इलास्टिक हम कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। तकरीबन ये 10 इंच का इलास्टिक है जो डलने के बाद है, और ये डालने के बाद ये तकरीबन 9 इंच रहेगा पूरा राउंड। अब ऊपर से आप ये देखिए मैं सीती हुई ला रही हूँ, इसके साथ हमें पैनल जोड़ना है ये वाला। तो ये देखें हमें इस तरह से हिसाब से पैनल, ये इस तरह जुड़ेगा, पैनल रखा जाएगा। यहीं तक हमने सीना है जहाँ तक ये हमारा पैनल की चौड़ाई है, और यहाँ पर हम कट लगाएंगे और ये वाला जो हिस्सा है खुला हुआ इस पर हम पैनल जोड़ेंगे। ये नीचे वाला जो इलास्टिक वाला सॉरी जो चुनों वाला स्मोकिंग वाला हिस्सा है इसको इस तरह से जोड़ देंगे। अब बिल्कुल एक ये कुर्ता स्टाइल में ये हमारे तीरों के साथ ऐसे ही जुड़ेगा जिस तरह कुर्ते की हम कलियाँ जोड़ते हैं। अब चाहें तो हम ऊपर की सिलाई भी इसी तरह से कर लेंगे ताकि सिलाई जमी रहे। ये हमारा जो है साइड के पैनल्स बाजू के साथ बिल्कुल उसी तरह तैयार हो गए हैं जिस तरह से हम कुर्ते के पैनल्स तैयार करते हैं बाजू के साथ जोड़कर। अब हमें इसको तीरे के साथ जोड़ना है। जो हमारा फ्रंट बैक के तीरे तैयार हैं, ये देखें बिल्कुल इसका सेंटर बाजू का जो है ऊपर शोल्डर पर रखेंगे और यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे तक घेर तक लाएंगे और फिर दूसरी साइड भी जो हमारी रह गई है, ये फ्रंट साइड है, तो हम बैक साइड भी बिल्कुल इसी तरह वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले। अब जहाँ से पहले से स्टार्ट किया था वहीं से मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। और ये दूसरी साइड है, यानी कि एक पहले फ्रंट साइड लिए मैंने, तो अब ये बैक साइड भी साथ तीरे के साथ जुड़ जाएगी। ये एक साइड कंप्लीट है, दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह तैयार होगी। इसका नीचे का राउंड बॉटम और बैक नेक तैयार करनी है पट्टी, और इस तरह मैं अब इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ तैयार होने के बाद। ये देख सकते हैं ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब तैयार होने के बाद देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा ये टॉप तैयार हो गया है। गर्ल्स टॉप है, यंग गर्ल्स के लिए है, ऐसे ख़वातीन भी पहन सकती हैं जो इस तरह की ड्रेसेस पसंद करती हैं।
ट्राउज़र्स के साथ, जीन्स के साथ इस तरह की टॉप पहनी जा सकती हैं। 33 की तैयार लेंथ है और ये फ्री स्टाइल में है। इसको हर साइज़ की तकरीबन ख़वातीन पहन सकती हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा। बच्चों के लिए भी बनाना चाहें तो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस तरह के ड्रेसेस पहनने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा।